केंद्र विद्यालय संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स में ही कंपेटिटिव स्पिरिट नहीं होती है बल्कि टीचर्स में भी रहती है। 2018 के बाद 2022 में दिसंबर के मंथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था केंद्र विद्यालय संगठन का। वहीं जहाँ कहीं 3 से 4 साल में ये नोटिफिकेशन आया था, अभी हमें फिर से केंद्र विद्यालय की जो खबर है इसकी शिक्षक भर्ती की सुनने को नज़र आ रही है। और वो कैसे पता चला ये मैं आपको बता देती हूँ। हाल फिलहाल में KVS का अपडेट आया है एंड उस अपडेट में जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे व्यू ऑल पे चले जाइए, ठीक है, 3-4 दिन हो गए हैं इस अपडेट को आए हुए। यहाँ पे जैसे आप अपडेटेड वैकेंसीज पे जाओगे ना, जो भी रिसीव हुई हैं रीजनल ऑफिसेज के द्वारा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस रीजन में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज अभी वेकेंट है, कितनी पोस्ट खाली हैं, उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे आप इस लिंक पर जाएंगे तो ये लिंक ना एक्सटर्नल वेबसाइट पर तो जा ही रहा है, साथ में ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए ही है, बट बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में अब ये सर्कुलेट हो चुका है, तो हमारे पास भी इस चीज़ का एक्सेस है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपको कुल 544 पेजेस की एक लिस्ट मिल रही है, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे रीजन है आगरा 26 लिखा हुआ है, ठीक है, 1251 स्कूल्स में से। अब ये जो स्टेशन है आगरा का 392 है, पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, सब्जेक्ट इसमें नॉट एप्लीकेबल है एंड वेकेंट पोस्ट 0 है, मतलब जहाँ पे 0 पोस्ट है उन पर भी चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे PGT का पोस्ट है, अभी तो आपको स्टार्टिंग में 0 दिख रहा है, यहाँ पर एक आर्ट एजुकेशन की TGT पोस्ट पर आगरा में एक पोस्ट खाली है, एक वेकेंट पोस्ट है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप कोई भी PGT पोस्ट को निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट जो है एक खाली है बबीना कैंट में आगरा में ही। तो ऐसे करके वो A से लेके Z तक जितने रीजन्स है ना उन सब में आपको मिल जाएगा। नॉर्थ बेल्ट भी कवर कर रहा है एंड आपको आगे भी जितनी पैन इंडिया रीजन्स है वो सब मिल जाएंगे। जैसे हिम्मतनगर है, यहाँ पे हिम्मतनगर में TGT मैथमेटिक्स के टीचर की वेकेंट पोस्ट है 2, तो अहमदाबाद में ये आपको मिलेगा। तो ऐसे करके सारे रीजन्स कवर हो रहे हैं। तो इन सभी का आंकड़ा, एक लिस्ट जो है हमने जो एक्सेल शीट से निकाला है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो टोटल पद निकल कर के आ रहे हैं ना टीचिंग पोस्ट में, अगर मैं PGT पोस्ट की बात करूँ अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अभी, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा, उसमें आपके पास टोटल 1541 पोस्ट हैं। TGT में आपको 2800 जो है 63 पोस्ट मिल जाएंगे। PRT के लिए आपको 1528 पोस्ट मिल जाएंगे। PRT म्यूजिक इसकी अलग कैटेगरी है, इसमें 75 पोस्ट अभी तक वेकेंट है, कैलकुलेटेड है एंड टोटल पोस्ट है 6007, ठीक है, टेंटेटिव, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूँ तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट 160 है, हेड मास्टर या मिस्ट्रेस की पोस्ट 253 है, उसके बाद JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट आपको 601 दिख जाएगी, लाइब्रेरियन की पोस्ट आपको 63 दिख जाएगी, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट आपको 552 दिख जाएगी एंड टोटल पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 1629। अब इसमें और भी कुछ पोस्ट ऐड होंगी क्योंकि पदों की काउंटिंग होगी, तो कुछ बाइफिकेशंस हैं, ठीक है, कुछ रिटायर हो रहे होंगे, कुछ प्रमोशनल लेवल पर आगे चले गए होंगे, तो उनकी भी भर्ती की जाएगी। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंट आज ही एक RTI का रिप्लाई भी दिया है KVS ने कि वो अपनी एग्जैक्ट पोस्ट तो रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन जो 2023 से इम्पेंडिंग पोस्ट है टेंटेटिव, वो उन्होंने ज़रूर बताया उसका आंकड़ा, एंड वो आंकड़ा निकल कर आया 5000 प्लस, ठीक है, ये टेंटेटिव है, तो इसमें आपकी काउंटिंग ना बढ़ भी सकती है एंड कम भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ आंकड़ा निकल करके आया है। मैं आपको थोड़ा सा डेटा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो जो भी KVS की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 2022 का अगर हम डेटा देखें तो इसमें 13,000 कुछ पोस्ट आई थी KVS की, और ये आई थी दिसंबर में। एग्जाम हो गया था तीनों ही पोस्ट पर फरवरी से मार्च के बीच में, PRT, TGT, PGT, ठीक है। इस आंकड़ों में स्टैटिस्टिक्स और सर्वे में कुछ ऐसी भी पोस्ट है जो वेकेंट गई है, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का, उनमें 0 अभी वेकेंट पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंकड़ा बताने जा रही हूँ कि हमारा जो एग्जाम है KVS का 2 से 2.5 महीने में कंडक्ट हो गया, क्योंकि इसका बहुत हाइप बना हुआ था, ये बूमिंग था। एंड इस एग्जाम के साथ साथ सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है बात, यहाँ पे रिटन टेस्ट का 70% होता है जो आपका रिटन एग्जाम है, एंड 30% वेटेज जो है इंटरव्यू की भी होती है टीचिंग पोस्ट में, एंड उसका भी कैलकुलेशन निकल करके आता है। एंड 2023 में ही, ये 2023 में एग्जाम हुए थे
एंड 2023 में ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आ गया एंड ज्वाइनिंग भी हो गई। ठीक है, एक पीआरटी का रिजल्ट अटका हुआ था जिससे बाकी सारे पोस्ट भी हैंग पर कर रहे थे, लेकिन पीआरटी का जैसे ही रिजल्ट आया कि बीएड को बाहर कर दिया गया तो वहां से फिर जो भी कट ऑफ में ऑल्टरेशन हुआ, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सेम ईयर में सारी प्रोसीडिंग हो गई। अब क्योंकि एनवीएस ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज किया है तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि DSSB भी अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज करता है, साल भर अपनी भर्ती प्रक्रिया को कमेंस एंड जो भी आपकी जो भी कंसिडरेशन एंड जो भी स्टेक होल्डर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं, एग्जाम कंडक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एनवीएस ने भी कुछ ऐसा ही करिकुला एंड कैलेंडर अपना डिज़ाइन करा जिससे कि मार्च में नॉन टीचिंग पोस्ट वाले तो दिसंबर से ही 31 दिसंबर के बाद यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में अपनी ज्वाइनिंग को ले ले एंड जो भी टीचिंग पोस्ट पर है वो नए एकेडमिक करिकुलम के साथ उसकी ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स की हो जाए मार्च से ही। तो ऐसा कुछ हिसाब से उन्होंने अपना करिकुलम बनाया है। 30 सितंबर का उनको एग्जाम होगा, 30 सितंबर को उनका एग्जाम होगा। केवीएस भी कुछ ऐसा ही प्लान आउट कर रहा है, जितनी हमें ये जो हम ओवरलुक कर रहे हैं न्यूज़ को, जितना हम इस चीज़ के बारे में चर्चा परिचर्चा सुन रहे हैं, तो जितनी भी विलंबित वैकेंसीज हैं उस पर केवीएस जो है स्टूडेंट टू टीचर रेशो मेंटेन करने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही रिलीज करेगा। लेकिन इनका एग्जाम 2 से 2.5 महीने में हो जाता है और तैयारी जो केवीएस का सिलेबस है इसको पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 6 महीने चाहिए होते हैं। तो आप इस तैयारी पर जोर दबाव अभी से देना शुरू करेंगे जैसे ही आपको ये चर्चित न्यूज़ समझ में आ रही है एंड सुनने में आ रही है। तो मैं अपनी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही अपनी तैयारी को सशक्त कर लें एंड जो एस्पिरेंट होता है ना सिलेक्शन के लिए उसको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिमाइंडर देती हूँ कि टीचर का काम सिर्फ अपनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होल्ड करना नहीं रह गया है, पेडागोजी इनफैक्ट हमें सिखाता ही यही है। तो आपको पेपर 1 को अपने स्ट्रॉन्ग करना है जिसमें आपके जनरल लैंग्वेज के पोर्शंस को कवर करते हैं एंड सिलेबस सभी के लिए सेम रहता है। बेसिक आपका कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग होनी चाहिए एंड दूसरा आपका सब्जेक्ट मास्टरी तो होनी चाहिए। ये इतने साल भर के सिलेबस को अगर नोटिफिकेशन आते ही 2-2.5 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो बहुत हासिल हो जाएगा। एंड अभी से ही मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंडर दूंगी कि तैयारी करो एंड जो भी टीचिंग पोस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया करो जहां पर भी आपको आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती हुई दिखाई देती है, ताकि सब्जेक्ट की वजह से अगर आप रिटर्न एग्जाम पास कर गए, इंटरव्यू में रह गए तो वो चीज़ आपको ना हैम्पर ना करे। एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करो एंड बाद में तैयारी करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट से जो अभी लेथार्जिक मूड में बैठे हैं और सोच रहे हैं अगर अगले 4 साल में प्रक्रिया आएगी। केवीएस बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है अभी रीजन टू रीजन। तो अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट को सशक्त करने का एंड उसको ग्रैब करने का सही तरीका है। इलेक्शंस का ये जो आफ्टर इफेक्ट है ये भी सही तरीका है। तो आप राइटफुली एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। ऐसी ही जो और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।